आज का टॉपिक है हमारा लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक रिजिड बार होता है जिसके सेंटर में तो फलक्रम होता है। एक साइड एफर्ट लगता है, एक साइड वेट लगता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी फलक्रम से एफर्ट के बीच की उसको एफर्ट आर्म बोलते हैं, और जो फलक्रम से वेट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको वेट आर्म बोलते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल एडवांटेजेस की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होती है? जो ये होता है रेशियो ऑफ वेट टू द एफर्ट। वेट और एफर्ट के रेशियो को बोलते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेजेस। और जो ये मैकेनिकल एडवांटेजेस हमेशा तभी होती है जब हमारी एफर्ट आर्म है वो वेट आर्म के कंपेयर में ज़्यादा होती है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर। तो मैंने बताया था अभी ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं, फलक्रम, एफर्ट एंड वेट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है उसमें क्या होता है, फलक्रम बीच में लाई करता है एफर्ट और वेट के, और ये हमारा लीवर ऑफ स्टेबिलिटी लीवर के नाम से भी जानते हैं इसको। तो जो इसमें एक केस में तो क्या होगा, बिल्कुल अगर जो हमारा फलक्रम है वेट और एफर्ट के मिड में हो, एक में क्या होगा, या फलक्रम वेट के पास में हो या फिर फलक्रम एफर्ट के पास में है। तो अगर जो हमारा फलक्रम है वो वेट के पास में हुआ तो अभी मैंने ऊपर बताया था फलक्रम से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं, और वेट तक की डिस्टेंस को हम वेट आर्म बोलते हैं। तो जो ये एफर्ट आर्म है ये तो लंबी हो गई, और ये क्या है, वेट आर्म छोटी है। तो मैंने क्या बताया था, और जो मैकेनिकल एडवांटेजेस हमारी तभी होती है जब हमारी एफर्ट आर्म बड़ी होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर जो हमारा फलक्रम है वो एफर्ट के पास है तो ये एफर्ट आर्म है वो छोटी हो जाएगी। तो इस केस में हमारी मैकेनिकल एडवांटेजेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है फलक्रम की पोजीशन पे, लेंथ ऑफ वेट आर्म पे और एफर्ट आर्म पे। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहले एक होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो हमारा C1 और C2 वर्टिब्रा के बीच में बनता है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। इस पे क्या होता है, अगर हम नोडिंग मूवमेंट्स करवाएं हेड की तो उसमें क्या होता है, जो जॉइंट होता है ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट होती है ये तो फलक्रम की तरह एक्ट करता है। जो एफर्ट किससे लगता है, जो हमारी पोस्टीरियर नेक मसल्स होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहाँ से वो एफर्ट लगाती हैं। और वेट लगता है जो हमारे फेस के एंटीरियर साइड से हमारा वेट लगता है। तो ये एग्जाम्पल होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का, जब हमारी पेल्विस टिल्ट करती है फिमोरल हेड पे। अब आपको पता है जो हिप जॉइंट है उस पे एंटीरियर टिल्टिंग पोस्टीरियर टिल्टिंग भी देखने को मिलती है। तो जब टिल्टिंग होती है ना पेल्विस की, वो उसमें क्या होता है, जो हिप जॉइंट होता है वो फलक्रम की तरह एक्ट करता है। वेट किससे लगता है, एंटीरियर साइड से हिप जॉइंट की, और एफर्ट लगता है जो हमारे पोस्टीरियर हिप मसल्स और ग्लूटियल मसल्स हैं वो एफर्ट लगाती हैं। अब सेकंड है हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, पहले में क्या था, फलक्रम बीच में लाई करता है एफर्ट और वेट के। सेकंड ऑर्डर लीवर में होता है हमारा जो वेट होता है, वेट लाई करता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में। अब वेट तो मैंने एफर्ट आर्म क्या बताया था, फलक्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं। तो जो ये एफर्ट आर्म है ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी हुई, और वेट आर्म है वो छोटी है। तो हमेशा इस केस में हमें क्या देखने को मिलती है, मैकेनिकल एडवांटेजेस देखने को मिलती है। तो जो सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, इसमें वेट लाई करता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में। इसको जैसे उस वाले लीवर को हम स्टेबिलिटी के लिए नाम से भी जानते हैं कि उसमें क्या करता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर लीवर होता है ये हमारा लीवर ऑफ पावर होता है। तो इस केस में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेजेस होती है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया था जो मैकेनिकल एडवांटेजेस होती है तभी होती है जब हमारी एफर्ट आर्म ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एफर्ट आर्म ज़्यादा है वेट आर्म से, तो सेकंड ऑर्डर लीवर में हमेशा एफर्ट आर्म देखने को मिलती है। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर लीवर का हम ह्यूमन बॉडी में एग्जाम्पल देखें तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जैसे हम टोज पे खड़े होते हैं, स्टैंडिंग ऑन टोज। देखो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा फलक्रम, जो हमारा मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होता है, जब हम टोज पे स्टैंडिंग करते हैं तो वो एक्ट करता है फलक्रम की तरह,
और जो काफ मसल्स होती है पीछे की साइड पोस्टीरियर काफ मसल्स, वो क्या करती हैं, वो एफर्ट लगाती हैं और फिर इनसे जो एफर्ट लग के हमारा वेट आता है एंकल जॉइंट पे। तो ये होता है, इसमें फलक्रम होता है, ये मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट एफर्ट लगाते हैं काफ मसल से और वेट जो होता है फिर एंकल जॉइंट के थ्रू आता है। सेकंड एग्जांपल क्या होता है सेकंड ऑर्डर लीवर का, एल्बो फ्लेक्शन यूजिंग ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स। जो हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है, जब हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो जब वो यूज़ होती है तो उसका, जैसे इसमें क्या होता है, फलक्रम एल्बो जॉइंट है, एफर्ट कहाँ है, एफर्ट लगता है रिस्ट जॉइंट पे जहाँ पे हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स इंसर्ट होती है, और वेट किससे लगता है, वेट होता है फोर आर्म बोन से। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर है। अब थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, तो फर्स्ट में तो क्या था, फलक्रम बीच में आता है, सेकंड में वेट बीच में आता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट बीच में आता है फलक्रम और वेट के। तो अब एफर्ट बीच में आएगा तो जो एफर्ट आर्म है वो छोटी होगी। अब देखो वेट आर्म तो यहाँ से यहाँ तक होगी फलक्रम से वेट के बीच में, तो एफर्ट है तो ये एफर्ट आर्म छोटी है, तो इसमें हमेशा हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेजेस नहीं होती। तो और ये जो लीवर होता है ये लीवर ऑफ वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं हम इसको, थर्ड ऑर्डर लीवर को। अब अगर हम इसका ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल देखें तो एक तो होता है हमारा डबलिंग, जैसे हम फ्लेक्शन करते हैं, एल्बो फ्लेक्शन करते हैं डंबल के साथ, वो वाला, उसमें जो फलक्रम होता है वो एल्बो जॉइंट होता है। वेट किससे होता है, डंबल से, जो हम करते हैं एक्सरसाइज तो वो डंबल के थ्रू वेट लगता है, और जो एफर्ट लगता है, जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो हमारी एफर्ट लगाती है। अब सेकंड एग्जांपल होता है नी फ्लेक्शन यूजिंग हैमस्ट्रिंग मसल्स। जब हम नी फ्लेक्शन करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स का यूज़ करके, उस केस में उसमें जो फलक्रम होता है वो होता है हमारा नी जॉइंट, वेट लगता है लोअर लेग से, और जो एफर्ट लगाती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल। तो ये था हमारा लीवर की, इसमें मेन इम्पोर्टेंट यही है कितने टाइप्स का ह्यूमन बॉडी में इसके एग्जाम्पल क्या हो। तो 3 टाइप्स का था, फर्स्ट में हमारा फलक्रम बीच में लाई करता है, सेकंड में वेट बीच में आता है, और थर्ड में आता है एफर्ट बीच में आता है। तो और जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेजेस वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एफर्ट आर्म पे। सेकंड में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेजेस होती है, और थर्ड ऑर्डर लीवर में हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेजेस होती है। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में इनके लीवर्स के टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं। थैंक यू।